हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी कैसे प्रूव करते हैं ये डिस्कस करेंगे। क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें लॉज ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक की ज़रूरत तो होती ही है, साथ में हमें रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत भी होती है। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन एंड एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस किए थे, और उनको यूज़ कैसे करना है ये भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए आज देखते हैं क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस हमने लास्ट टाइम इनका यूज़ भी देखा था और इनका मीनिंग भी समझा था। यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन जो रूल था वो ये था, फॉर ऑल एक्स पी एक्स अगर आपको मालूम है ट्रू है, देन यू कैन कंक्लूड दैट पी ऑफ सी फॉर एनी एलिमेंट सी इन द डोमेन। तो यहाँ पर हम एनी एलिमेंट सी यूज़ करते हैं वर्ड, अगर आपको ये पता है कि ये स्टेटमेंट और प्रेडिकेट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। देन इसकी रिवर्स प्रोसेस है, इफ़ यू नो पी ऑफ सी इज़ ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट सी इन द डोमेन, देन यू कैन कंक्लूड दैट पी इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स, दैट मीन्स प्रेडिकेट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। तो ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है इंस्टेंशिएशन की। Similarly, there exists x px. If you know that this is true for any x, for some x, यहाँ पर any x यूज़ नहीं करेंगे हम, for some x. So if you know px is true for some x, then you can conclude p of c for some element c in the domain. तो यहाँ पर some element यूज़ किया है हमने, इन दोनों में डिफरेंस है, any element and some element. इसको हम बोलते हैं existential instantiation. And reverse process, if you know that p of c is true for some element in the domain, then you can conclude there exists x px. तो ये भी एक रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। देन फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स एंड प्रीमाइज पी ऑफ ए कंक्लूड्स क्यू ऑफ ए फॉर सम एलिमेंट ए इन द डोमेन। ओके, सो ए कोई एलिमेंट है, उसके लिए ये ट्रू है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मॉडस पोनेंस। Similarly, for all x px implies qx, negation qa concludes negation pa for some element a in the domain. This is called universal modus tollens. ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और इनका यूज़ भी देखा था एक एग्जांपल लेकर। Then for all x px implies qx, for all x qx implies rx gives conclusion for all x px implies rx. ये ट्रांजिटिविटी है, यूनिवर्सल ट्रांजिटिविटी। सो ये सारे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं, एंड टुगेदर विथ ऑल दोज रूल्स जो हमने लॉ ऑफ अलजेब्रा उसमें लॉजिक में पढ़े हैं, वो सारे तो यूज़ होंगे ही सही, पर ये कुछ डायरेक्ट टोटोलॉजीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इनका यूज़ कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रूव वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, क्वान्टिफाइड आर्ग्यूमेंट। तो सेम प्रोसीजर है जैसे वहाँ पर करते थे हम, सेम प्रोसीजर आपको करना है यहाँ भी। अगेन ये जो सिंबल है इसके पहले जो कुछ लिखा है वो सारी प्रीमाइसेस हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपको दिया है दीज आर प्रीमाइसेस, और ये है कंक्लूज़न। तो सेम आर्ग्यूमेंट जैसा प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रूव करते हो वैलिडिटी, सेम यहाँ पर करना है। सो यहाँ कॉमा लगा है, इसका मतलब है ये अलग अलग प्रीमाइसेस हैं, एंड देयर ट्रूथ वैल्यूज गिव्स कंक्लूजन देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन आर एक्स। सो अगेन यहाँ आप कोई भी प्रीमाइस लेकर स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको प्रीमाइस लगती है कि इससे स्टार्ट करेंगे और इसको आगे वाली कोई प्रीमाइस है किसी और प्रीमाइस के साथ में हम कंबाइन कर लेंगे। तो अगर आप जो भी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो कंक्लूज़न आएगा वो सबका यूनिक होगा। कंक्लूज़न अगर ये है तो यही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। सो अगेन स्टेप लिखना है आपको, रीज़न लिखना है। सो यहाँ पर कोई भी आप प्रीमाइस ले सकते हो। सो मैंने सिंपल सी प्रीमाइस ये ली है, सबसे पहले देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन पी एक्स, इससे स्टार्ट किया है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और इन दोनों को पहले कंबाइन कर सकते हो। जो भी रिजल्ट आएगा रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस लगाने के बाद में उसको इनमें से किसी के साथ में कंबाइन करना है। सो अभी एक प्रीमाइस ली है मैंने स्टार्टिंग, तो ये एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन से हमने इसको
कंक्लूजन ड्रॉ किया है, देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन पी एक्स, ये प्रीमाइस है। सो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन से क्या होगा, निगेशन पी ए फॉर सम ए। तो ये एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फॉर सम ए, जो भी डोमेन है उसमें फॉर सम ए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है व्हेन यू राइट एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। आप दूसरी प्रीमाइस आप जो भी चाहे वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये ली है फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, इसका भी हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन करते हैं फॉर सेम ए, या फॉर ऑल ए है तो हमारे पास फ्रीडम है कि ये वाला ए जो हमने लिया है डोमेन में, उसी के लिए हम इसको यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर सकते हैं इसका। तो ये फ्रीडम है हमारे पास फॉर ऑल ए। अगर ये फॉर ऑल ए पी ऑफ ए और क्यू ऑफ ए ट्रू है, देन इट इज़ ट्रू फॉर ए आल्सो। देन डिसजंक्टिव सिलोगिज्म जो हमने ऊपर लिखा था हमारे रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक, तो वहाँ पर आपको पता है डिसजंक्टिव सिलोगिज्म क्यू ऑफ पी ऑफ ए क्यू ऑफ ए निगेशन पी ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंशिएशन करके ये दोनों से क्या निकला, निगेशन पी एंड पी और क्यू, उससे कंक्लूजन निकला है क्यू ऑफ ए विच इज़ डिसजंक्टिव सिलोगिज्म फ्रॉम 4 and 2। तो ये हो गया। अब इसके बाद में लास्ट वाली जो बची हुई है ये वाली, ये प्रीमाइस ले ली, एक ये भी बची है प्रीमाइस। दोनों में से कोई भी प्रीमाइस जो भी फिजिबल हो वो आप ले सकते हो। अगेन यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन फ्रॉम 6, तो 6 में आपने यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन लगा दिया फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स एस एक्स है। देन डिसजंक्टिव सिलोगिज्म अगेन इससे आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपने क्यू एंड निगेशन क्यू और एस, अगेन इसका यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर दिया हमने फॉर ऑल एक्स आर एक्स इम्प्लाइज निगेशन एस एक्स ए। देन यू कैन यूज मॉडस टॉलेंस यूजिंग 8 and 10। सो 8 में आपके पास में ये है और 10 ये है। सो मॉडस टॉलेंस आपके पास में है P एंड Q इम्प्लाइज निगेशन P, उस टाइप का ये मॉडस टॉलेंस। सो यहाँ P की प्लेस पर क्या है, S ऑफ A एंड Q की प्लेस पर R ऑफ A। सो इट विल कंक्लूड निगेशन R A। नाउ निगेशन R A का मीनिंग क्या है, A क्या है यहाँ पर, अब A आप देखोगे ऊपर जाकर तो A इज सम एलिमेंट, क्योंकि A कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। सो A इज सम एलिमेंट नॉट आर्बिट्री। सो उसी A को लेकर हम चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ निगेशन R A फॉर सम A, उस टाइप का ये स्टेटमेंट आपको मिला है। निगेशन R A का मीनिंग है निगेशन R फॉर सम A, ठीक है। आगे ये वाला जो A है वो सम A है। सो इससे कंक्लूड करेंगे हम एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। व्हेन वी नो दैट R इज नॉट ट्रू फॉर सम A, then we can conclude there exists X negation Rx। तो ये कंक्लूजन जो था वो ड्रॉ हो रहा है इससे। सो दिस इज हाउ यू यूज these rules of inference for quantified arguments. Use rules of inference to show that if for all x px or qx and for all x negation px and qx implies rx are true, then for all x negation rx implies px is also true, where the domains of all quantifiers are the same. So px qx rx सभी के लिए डोमेन सेम है। ऑब्वियसली सेम डोमेन में डिफाइन होंगे तभी होगा, अलग अलग डोमेन में होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो ये प्रीमाइसेस हैं आपके पास में, ये दोनों प्रीमाइस हो गई और इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है, ये आपको बताना है। सो पहले आर्ग्यूमेंट लिख लेते हैं। दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ये फर्स्ट प्रीमाइस, दिस इज सेकंड प्रीमाइस, जो इतनी ये प्रीमाइस है, और ये कंक्लूजन। तो अगेन आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों प्रीमाइस में से, दो ही प्रीमाइसेस हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये प्रीमाइस ले ली है, इसको इसके साथ में कंबाइन कर देंगे हम। अब देखें कैसे करते हैं हम। सो फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, ये हमने स्टार्ट किया इससे, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हो। नाउ यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन इसका करना पड़ेगा हमको। तो यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर दिया हमने पी ऑफ ए क्यू ऑफ ए।
क्योंकि यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन करने के बाद में हमारे जो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है आर्ग्यूमेंट्स के लिए, वो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन यूजिंग लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पर देखो मैं क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ, या लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन से ये हो गया निगेशन पी ऑफ ए इम्प्लाइज क्यू ऑफ ए। पी और क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, और पी इम्प्लाइज क्यू को हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के निगेशन होना चाहिए। सो लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, नाउ यूज दिस। तो यहाँ से अगर हम निगेशन पी ऑफ ए को रिटेन करें, क्योंकि पी ऑफ ए यहाँ पर निगेशन है, सो निगेशन पी ऑफ ए एंड निगेशन पी ऑफ ए इम्प्लाइज आर एक्स, ऐसा वाला जो हमारे पास रूल है उसको हम यूज़ करेंगे। सो सेकेंड प्रीमाइज जो भी है वो हमने ले ली है। अब इन दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो आपको देखना है। सो कुछ आपके पास अगर रूल आप देखोगे, निगेशन पी एंड निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह का कोई रूल हो, मॉडस टॉलेंस या पोनेंस, तो उससे आप इसको कंबाइन कर सकते हो। सो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन करते हैं, बिकॉज यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन करने के बाद में हमारे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर आर्ग्यूमेंट्स लग जाएंगे। सो यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास में एक चीज़ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपको पता है पी एंड क्यू कंक्लूड्स पी और कंक्लूड्स क्यू, तो जो भी रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से ले लेंगे पी एंड क्यू से। सो इसमें हम लगा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने ले लिया क्यू ऑफ ए, सॉरी क्यू ऑफ ए ले लो। सो हम पी निगेशन पी ऑफ ए को हमने रिमूव कर दिया क्यू ऑफ ए यूजिंग सिंप्लीफिकेशन। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में इसको हम हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म बोलते हैं। तो हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म कैसे होगा, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर गिव्स पी इम्प्लाइज आर, इस तरह का रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर आर्ग्यूमेंट्स में ये रूल होता है हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। सो एक तो ये वाला हमने लिया है और एक ये लिया है, निगेशन पी ऑफ ए इम्प्लाइज क्यू ऑफ ए एंड क्यू ऑफ ए इम्प्लाइज आर ऑफ ए। इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, देन वी विल गेट दिस निगेशन पी ऑफ ए इम्प्लाइज आर ऑफ ए। एक तरह से ट्रांजिटिविटी है ये, ट्रांजिटिविटी। नाउ हाउ टू गेट दिस रिजल्ट, अब ये रिजल्ट चाहिए आपको, तो ये आ सकता है कैसे वो हम चेक कर सकते हैं। सो इसको अगर हम लिख दें कॉन्ट्रा पॉजिटिव से, आपको ये मालूम होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन ऑफ निगेशन आर ए, सॉरी निगेशन आर ए इम्प्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन पी ऑफ ए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। सो निगेशन आर ऑफ ए इम्प्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन पी ऑफ ए। दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूजिंग 7 एंड दिस इज डबल निगेशन। डबल निगेशन है तो ये पी ऑफ ए होगा ओनली। अब यहाँ पर आप देखो ए क्या है, अब ये आपके पास में एक स्टेटमेंट मिला है निगेशन आर ऑफ ए इम्प्लाइज पी ऑफ ए। नाउ चेक वेदर ए इज़ आर्बिट्री और फिक्स्ड। तो ऊपर जाके देखा हमने, तो ये ए हमको मिला था यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन से, दैट मीन्स फॉर एनी ए। यहाँ पर जो ए था उसका रोल था फॉर एनी ए, तो यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन किया था हमने, इसलिए यहाँ पर ए लिखा था। तो यहाँ ए जो है वो फॉर एनी आर्बिट्री ए है। सो दिस ए इज़ आर्बिट्री, सो यू कैन कंक्लूड यूजिंग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। सो ये वाला ए आर्बिट्री था, इसलिए ये कंक्लूजन आ गया। सो दिस कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस, सो आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। ये जो स्टेप्स हैं ये ऊपर नीचे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, स्टेप्स में ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट कंक्लूज़न हमेशा वही आएगा जो आना है, कंक्लूज़न में कोई चेंज नहीं होगा। अब कंक्लूज़न क्या ड्रॉ हो सकता है वो आपको बताना है, व्हाट रिलेवेंट कंक्लूजन और कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। सो एवरी स्टूडेंट हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट, होमर डज नॉट हैव एन इंटरनेट अकाउंट एंड मैगी हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट। तो इन सब के लिए आपको सबसे पहले प्रेडिकेट लेना पड़ेंगे और बाद में इसके जो भी प्रीमाइसेस हैं उनसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो आपको बताना है। सो प्रेडिकेट कैसे लेंगे हम वो आप देख लो पहले।
यहाँ पर डोमेन जो है वो पता नहीं है क्या है, डोमेन के बारे में कुछ नहीं बोला है. सो एक्स इज़ ए स्टूडेंट एंड एक्स हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट. सो मैगी हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट, ये तो इसका पर्टिकुलर केस हो जाएगा. यहाँ पर एक्स रख देंगे हम, एक्स की प्लेस पर मैगी रख देंगे तो मैगी हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट हो जाएगा. सो ये दो आपके पास में प्रेडिकेट्स हो गए. एक्स इज़ ए स्टूडेंट एंड एक्स हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट. सो इन सारी प्रीमाइसेस को या स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करें हम तो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज स्टूडेंट ऑफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन ही हैज़ ए इंटरनेट अकाउंट. क्योंकि यहाँ डोमेन पता नहीं है इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ा है ये, फॉर ऑल एक्स एस एक्स इम्प्लाइज आई एक्स. इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन ही हैज़ इंटरनेट अकाउंट. होमर does not have internet account and Maggie has an internet account. सो होमर हमने रख दिया इस वाले प्रेडिकेट में, तो ये आपके पास में प्रपोजिशन हो गई. यहाँ पर मैगी रख दिया इस वाले प्रेडिकेट में, तो ये दूसरी प्रपोजिशन हो गई. अब इनसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो आपको फाइंड करना है. तो ये आपको मेरे ख्याल से ऊपर रूल्स में लिखा ही हुआ है. फॉर ऑल एक्स पी एक्स एम्प्लाइज क्यू एक्स एंड क्यू ऑफ ए निगेशन क्यू ऑफ ए. सो एज ए रूल जो ऊपर लिखा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो, या यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर दो इसका, एस होमर इम्प्लाइज आई होमर. तो यहाँ होमर जो दिया हुआ है इसको हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, तो ये होमर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं. फॉर ऑल एक्स दिया है तो इसके लिए भी ट्रू है ये, क्योंकि एक्स जो है वो डोमेन में है. डोमेन यहाँ पर जो एक्स है ये स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ एक्स फ्रॉम द डोमेन. यहाँ पर ये स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट है तो इसमें इसके पास इंटरनेट अकाउंट है. सो एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन ऑफ ऑल पीपल. अभी डोमेन नहीं मालूम हमको. सो फॉर ऑल एक्स एस एक्स इम्प्लाइज आई एक्स ट्रू है, वी प्रीमाइस है, देन एस होमर इम्प्लाइज आई होमर, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन. देन नेक्स्ट जो प्रीमाइस है निगेशन आई होमर विल गिव दिस मॉडस टॉलेंस. ये डायरेक्ट भी लग सकता था या मॉडस टॉलेंस, इन दोनों को यूज़ करते तो ये आपको मॉडस टॉलेंस वैसे भी दे देता है. सो मॉडस टॉलेंस है निगेशन एस होमर, होमर इज़ नॉट स्टूडेंट. इसका कंक्लूजन क्या है, होमर इज़ नॉट स्टूडेंट. अब प्रीमाइस यहाँ पर क्या है, ये प्रीमाइस है आई मैगी, ये एस निगेशन एस होमर एंड ये नहीं है प्रीमाइस. सो ये प्रीमाइस है, तो अभी कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा, निगेशन होमर ही होगा क्योंकि ये स्टेप अननेसेसरी है. ये वाली जो प्रीमाइस है इस प्रीमाइस के अंदर आपको मैगी हैज़ एन इंटरनेट अकाउंट. अब मैगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि वो स्टूडेंट है या नहीं, क्या है, मैगी इज़ हु. सो इसके बारे में इससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता है, इसलिए हम इसको होमर इज़ नॉट ए स्टूडेंट, या मैगी की जगह कोई और भी होता तब भी इसमें कंक्लूजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो कंक्लूजन जो इससे निकल रहा है इस पूरे प्रीमाइसेस से वो निकल रहा है एस होमर इज़ नॉट ए स्टूडेंट. ये इंडिपेंडेंट है, इससे कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा. इसकी जगह कोई और भी होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो कई बार इस तरह के एग्जाम वो भी आते हैं प्रॉब्लम्स जहाँ पर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, कंक्लूजन दिया नहीं होता है, तो उस केस में कैसे वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो आपको देखना है. नाउ लुक एट दिस, व्हाट रिलेवेंट कंक्लूजन और कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. All insects have 6 legs. Dragonflies are insects. Spiders do not have 6 legs and spiders eat dragonflies. अब ये आपको दिए हैं स्टेटमेंट्स, प्रेडिकेट्स दिए हैं आपको, प्रेडिकेट्स. सपोज आई एक्स इज इंसेक्ट, सो ऑल इंसेक्ट बोला है तो इंसेक्ट ले लिया हमने. एल एक्स इंसेक्ट हैज 6 legs, दूसरा हो गया 6 legs. यहाँ दो आपको दिए हैं अलग अलग वेरिएबल्स, लेग्स दिए हैं और इंसेक्ट्स दिए. एक्स इज़ अ ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि इंसेक्ट आपने ऑलरेडी ले लिया है प्रेडिकेट. एक्स इज स्पाइडर, सो एक्स ईट्स वाई. सो यहाँ स्पाइडर रख देंगे हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ड्रैगन रख देंगे, तो ड्रैगन स्पाइडर्स ईट ड्रैगन फ्लाइज.
सो एक्स ले सकते हो, ऑल फ्लाइंग क्रिएचर्स जितने भी हैं, फॉर ऑल एक्स। सो डोमेन इज़ ऑल फ्लाइंग क्रिएचर्स। तो उस क्रिएचर में जो अगर इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स के बारे में हो जाएगा, स्पाइडर हैं, ड्रैगन फ्लाई, सब आ जाते हैं जो भी फ्लाइंग क्रिएचर्स हैं। सो यहाँ पर हमने डोमेन लिया है एक्स, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फ्लाइंग क्रिएचर्स। सो उनमें ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, ये सारे आ जाते हैं। सो उन क्रिएचर्स में से फॉर ऑल एक्स, अगर एक्स इंसेक्ट है देन इट हैज़ 6 लेग्स, अगर ये ड्रैगन फ्लाई है देन इट हैज़ 6 लेग्स। ठीक है, इंसेक्ट है, ड्रैगन फ्लाई है देन इट इज़ इंसेक्ट। तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, सॉरी प्रीमाइसेस। अब इससे क्या वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो आपको बताना है। सो अगेन स्टार्ट करने के लिए आपको देखना है किस किस को आप कंबाइन कर सकते हो। तो पहले आप जैसे ये लेते हो आई एक्स इम्प्लाइज एल एक्स, एंड ये वाला अगर आप लेते हो, क्योंकि एल एक्स यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को आप कंबाइन करके कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या आई एक्स दिखाई दे रहा है तो इन दोनों को भी ले सकते हो। अब किस वे में लेना है वो आपको देखना है। सो ये इससे मैंने इससे स्टार्ट किया है, फॉर ऑल एक्स डी एक्स इम्प्लाइज आई एक्स। ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा कैसे कि आपको कंबाइन करना है। तो कुछ एग्जांपल्स आप ड्रॉ सॉल्व करोगे तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से स्टार्ट करना है। सो फॉर ऑल एक्स डी एक्स इम्प्लाइज आई एक्स, इससे मैंने स्टार्ट किया है। सो यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन करते हैं इसका। दिस इज फॉर एनी सी, फॉर एनी सी, सो एनी फ्लाइंग क्रिएचर सी, फॉर एनी सी। देन फॉर ऑल एक्स आई एक्स इम्प्लाइज एल एक्स, दूसरे वाला प्रीमाइस लिया हमने, आई एक्स इम्प्लाइज एल एक्स, ये वाला। सो आई सी इम्प्लाई एल सी, अगेन यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, सेम सी हमने लिया है जो ऊपर लिया था सी, उसी सी को। देन दोनों को यूज़ किया हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, डी सी इम्प्लाइज आई सी एंड आई सी इम्प्लाइज, सॉरी डी सी इम्प्लाइज आई सी एंड डी सी इम्प्लाइज एल सी, इन दोनों को लिया है, सॉरी डी सी इम्प्लाइज आई सी इम्प्लाइज एल सी। सो हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन के बाद में हम ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ लॉजिक लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रीमाइस, अब ये कंक्लूजन आपके पास में है और आर्बिट्री सी के लिए ये है। फिर इसी सी के लिए हमने यहाँ भी यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर दिया, सेम सी के लिए। अब यहाँ पर सी आर्बिट्री है, सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बिकॉज ये हमको कंबाइन करना है इसके साथ में। सो डी सी इम्प्लाइज एल सी, निगेशन एल सी इम्प्लाइज आई सी। देखें इसके साथ क्या निकलता है। सो इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम। किसको कंबाइन करेंगे, डी सी इम्प्लाइज एल सी, हाइपोथेटिकल सोल्यूशन 7 एंड 8। ये यहीं पर आपको करना चाहिए था। खैर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ 4, 4 का जो भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और इसको यूज़ करके ये ड्रॉ किया है। एस सी इम्प्लाइज निगेशन एल सी एंड निगेशन एल सी इम्प्लाइज निगेशन आई सी। सो हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म यूजिंग 7 एंड 8। जो 8 आया है वो 4 से आया है यहाँ से, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा है फोर्थ का। सो एस सी इम्प्लाइज निगेशन आई सी। देन यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। अब लास्ट वाली जो प्रीमाइस है वो बाकी है। अब इसमें लास्ट वाली जो प्रीमाइस है वो देखें हम, स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। ये वाली जो प्रीमाइस है वो यूज़ हो रही है कि नहीं वो देखें हम। ये वैसे भी कहाँ यूज़ हो रही है, क्योंकि इसके साथ में ई एक्स वाई है, इसके साथ हो रही है कि कंबाइन। देखो ये 2 वेरिएबल प्रेडिकेट है, वैसे भी ये और ये कंबाइन होते हैं कि नहीं, ये देखो नहीं होते हैं। तो फिर ये वाला जो है इसको आप अवॉइड कर सकते हो। दिस इज़ द कंक्लूजन। इन सारी जो प्रीमाइसेस से ये कंक्लूजन निकलता है। फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज स्पाइडर देन इट इज़ नॉट, एक्स इज़ नॉट इंसेक्ट, स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। सो दिस इज़ द वैलिड कंक्लूजन। कई बार आपको प्रीमाइसेस में ऐसी प्रीमाइसेस भी दी होती है जो जिनका कोई रोल नहीं होता है उस पूरे आर्ग्यूमेंट में, जैसे ऊपर भी देखा था हमने, यहाँ भी है। सो वैलिड कंक्लूजन इज स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। इसको आप अवॉइड कर सकते हो। एक्सप्लेन विच रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस आर यूज्ड फॉर ईच स्टेप।
अब यहाँ पर एक आपको आर्ग्यूमेंट दिया है, क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट, जिसमें कंक्लूजन भी दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट, कंप्लीट आर्ग्यूमेंट दिया है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा रूल ऑफ इन्फ्रेंस इसमें यूज़ हुआ है एट ईच स्टेप। सबसे पहले तो इसको आपको प्रेडिकेट लिखना पड़ेगा। ऑल मूवीज प्रोड्यूस बाय जॉन आर वंडरफुल। सो एम एक्स, मूवी एक्स इज प्रोड्यूस बाय जॉन। ऑल मूवीज है तो यहाँ पर एक्स, मूवी एक्स इज प्रोड्यूस बाय जॉन। देन सी एक्स, एक्स इज अबाउट कोल माइनर्स। अब मूवी एक्स कुछ भी हो सकती है, बट पर्टिकुलर केस में वो इट इज अबाउट कोल माइनर्स। एंड डब्ल्यू एक्स, एक्स इज वंडरफुल मूवी। सो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? सो अगेन स्टेप्स लिखेंगे हम। कोई भी आप एक प्रेमाइस से स्टार्ट करो, दो ही प्रेमाइसेस हैं यहाँ पर। एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन कर लेते हैं इसका, इससे सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के साथ में हम इसको यूज़ कर लेंगे। प्रीमाइस, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन कर लिया हमने, और अब इसको यूज़ कर लेते हैं इन दोनों को। मॉडस पोनेंस यूजिंग 3 and 5। सो P and P implies Q, conclusion is Q, मॉडस पोनेंस। सो A यहाँ पर क्या है? A इज सम एलिमेंट, यहाँ पर सम है A इसलिए। देन अगेन सिंप्लीफिकेशन, इसको दोबारा यूज़ कर लिया ये वाला यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको दो कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते हैं, एम ऑफ ए एंड सी ऑफ ए से। पहले एम ऑफ ए हमने ड्रॉ किया तो ये निकला, और सी ऑफ ए ड्रॉ किया तो ये निकला है कंजंक्शन। फिर उसके बाद हमने लगा दिया कंजंक्शन। सो इन दोनों को यूज़ किया, पी क्यू, कंक्लूजन पी एंड क्यू, कंजंक्शन होता है, ये सिंप्लीफिकेशन होता है, पी और क्यू। सो देर इज़ अ वंडरफुल, ए इज़ आर सम एलिमेंट, इसलिए यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स, डब्ल्यू एक्स एंड सी एक्स। सो एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे भी आप बीच की स्टेप्स कैसे भी आप लेना चाहो, ये स्टेप्स जो है वो आप पे डिपेंड करती है, बट जो कंक्लूज़न आएगा वो यूनिक रहेगा, वो कंक्लूज़न वही ड्रॉ होगा जो इसका ड्रॉ होना है, ये चेंज नहीं होगा। बाकी बीच की स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकती है। सो इट इज़ अप टू यू, किससे स्टार्ट करते हो। ना समटाइम्स आपको कंक्लूज़न दिया होता है जिसको फेलेसी बोलते हैं हम। फेलेसीज भी होती है जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट में ये दिया होता है ये ट्रू है आर्ग्यूमेंट, बट दिखने में ट्रू हो सकता है, लेकिन वो अगर आप प्रूव करो तो ट्रू नहीं होता। जैसे फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स इज सेम एज फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ये हम देख चुके थे कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। हमने एग्जांपल लिया था एक्स इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन 4 एक्स लेस देन 5, उस तरह का एग्जांपल लिया था। सो इसमें प्रीमाइस लिया हमने, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन किया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन हमने वापस से कर दिया इसका अगेन, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, कंजंक्शन फ्रॉम 4 and 6। तो ये तब हो सकता है जब कंजंक्शन हो, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट कंजंक्शन, डिसजंक्शन है ये। तो ये इस तरह से नहीं हो के फॉर पी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स ऐसा हो कंक्लूजन ड्रॉ होगा। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ से इन दोनों को यूज़ करके, दिस इज़ नॉट कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है पी क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू, इफ़ पी एंड क्यू आर ट्रू देन पी एंड क्यू, ये ट्रू होगा। सो इसको लिख दिया है कंजंक्शन विच इज़ रॉन्ग। वैसे यहाँ भी रॉन्ग था, ये यहीं से रॉन्ग शुरू हो गया था। पी ऑफ सी क्यू ऑफ सी, ये कंजंक्शन से होता है सिंप्लीफिकेशन। पी एंड क्यू, इससे आपको मिलता है पी और क्यू, ये हमने लिखा था यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से ये आता है, पी आता है क्यू आता है, तो यहीं से गलत है ये। फिर ये एक गलती यहाँ भी है, ये कंजंक्शन नहीं है, ये डिसजंक्शन है। सो फर्स्ट मिस्टेक यहाँ थी, इससे ये ड्रॉ नहीं होता है पी ऑफ सी, ना यहाँ क्यू ऑफ सी ड्रॉ होता है। सो सेकंड स्टेप से भी गलत है, 7 भी गलत है, थर्ड भी गलत है और फिफ्थ भी गलत है। तो थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ स्टेप्स
ये फॉलो नहीं होती है, यहाँ पर रूल्स गलत लगे हैं। सो दीज आर दी एरर्स। सो कई बार आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं फेलेसीज। फेलेसीज का मीनिंग है आर्ग्यूमेंट ट्रू लिखा है लेकिन वो ट्रू नहीं है। सो दिस वाज डिस्कशन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स। क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक करने के लिए रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर आर्ग्यूमेंट्स एंड रूल्स फॉर इन्फ्लुएंस फॉर क्वांटिफाइड आर्ग्यूमेंट्स दोनों की जरूरत होती है, और साथ में लॉज ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक भी हमको रिक्वायर्ड होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।